नाम जाने जाएंगे। हमारे जीवन का संपूर्ण विकास धर्म की ही वजह से होता है। अगर हमें धर्म कर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी तो हम एक अधूरे इंसान हैं। धर्म की ही वजह से हम एक मुकम्मल व्यक्ति के तौर पर उभरते हैं। इसके बारे में एक शेर अर्ज है, धर्म के लिए मनुष्य अफजल कहलाता है, धर्म के लिए मनुष्य अफजल कहलाता है, नहीं तो अपनी योनि में गधा भी पेट भरता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक और कथनी भी है, कहते हैं धर्म और खेती रक्षा है, जिसका अर्थ है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमें धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, आज के दौर में धर्म कर्म को कोई नहीं जानता। इंसान अपने मतलब के लिए अपने धर्म को नष्ट कर सकता है, लेकिन हमें अपने धर्म को बचाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमें और बेजुबान पशु में क्या फर्क रहा, क्योंकि पशुओं का भी कोई धर्म नहीं होता है। हमें अपने धार्मिक त्योहार मनाने चाहिए, जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, नवरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें अपनी हर एक हिंदू पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें कोई भी संकोच यानी शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाई ऐसे जैसे कार्यों के लिए झिझकते हैं और नजर बचाकर ही खिसक जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कोई वीडियो तहसीलदार या ग्राम सेवक आएगा तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ लगेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदू होकर कम से कम गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, सूर्य नमस्कार मंत्र आना बहुत जरूरी है। हमें भी पहले ये नहीं पता था, लेकिन एकल विद्यालय के माध्यम से हमने भी ये सब कुछ सीखा है। एकल विद्यालय भी इसलिए चला है कि हम अपनी संस्कृति को दोबारा इतिहास में लाएं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं। आज का दौर मॉडर्न दौर है, अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन अपनी जो धार्मिक बातें हैं वो कुछ भी नहीं है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हो तथा हमारा जन्म सनातन धर्म में हो। सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। मेरे भद्रवा निवासियों, धर्म से हम लोगों की पहचान होती है। जैसे कि मद भगवत महापुराण में लिखा है कि देवता लोग भी अपेक्षा करते हैं कि उनका जन्म मनुष्य रूप में तथा भारतवर्ष में हो। जैसे कि हमारे भगवान जी के भारतवर्ष में 23 अवतार हुए हैं। हमारा भारत अवतारों की भूमि है। हमारा भारत अवतारों की भूमि है। जैसे कि आपको पता ही है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। अगर हम इस योनि में भी आकर अपने धर्म कर्म ना करें और लोभ, लालच, मोहमाया और अहंकार में फंसे रहे, फिर हमें दोबारा 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मुझे 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम लोग हमारे परम पिता परमेश्वर है, अगर यदि हम उनको ही भूल जाएं जिन्होंने हम पैदा किया है, इससे हमारी बदकिस्मती और कोई हो ही नहीं सकती। हमें अपने धर्म कर्म करते हुए अपने परम पिता परमेश्वर को याद रखना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आखिर में आपको सिर्फ एक ही बात पर जोर दूंगी कि हमें 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। अगर हम इस जन्म में भी अपने धर्म कर्म न करें, इससे हमारी बदकिस्मती और कोई हो ही नहीं सकती। आओ हम मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने धार्मिक तथा धर्म कार्यों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उसे कामयाब बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी वाणी को यहाँ पर ही विराम देते हुए आपसे जुदा हो जाती हूँ। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत से काम होगा। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत से काम होगा। इज्जत मुफ्त मिलेगी, दुनिया में नाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये थी एक नन्ही सी बच्ची अपना पंच कालगोनी भलेंसा का